हेलो दोस्तों, मैं काजिम आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी की ख़बर में हम बात करने जा रहे हैं पीएफ ऑनलाइन के निकासी के बारे में। जी हाँ, पीएफ ऑनलाइन निकाल रहे हैं, जानिए सही भविष्य निधि दावा फाइलिंग के लिए कौन सा फॉर्म ज़रूरी है, कौन सा फॉर्म चुनना है, ये सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके पहले के सारे डिटेल्स हम आप तक शेयर करें, आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए खबर की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ एक ऐसा कोष है जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा योगदान दिया जाता है। ईपीएफ ग्राहकों को अपने भविष्य निधि के कुछ हिस्से को विभिन्न उद्देश्यों के लिए निकालने की अनुमति देता है, जिसमें बीमारी, निर्माण या घर जोड़ना, साइट खरीदना, फ्लैट की खरीद, स्वयं या फिर बेटे बेटी, भाई बहन की शादी, चिकित्सा खर्च, प्राकृतिक खर्च शामिल हैं। दूसरों के बीच में आपदा या बिजली में कटौती वगैरह। फॉर्म 19 नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ खाते के अंतिम निपटाने के लिए ग्राहक को फॉर्म 19 भरना होता है। अगर आप दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं लेकिन अपने पुराने पीएफ खाते के फंड ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, तो आप पुराने खाते से पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन निकासी लाभ फॉर्म नंबर 10C यानी पेंशन निकासी लाभ फॉर्म या फॉर्म 10C एक कर्मचारी द्वारा भरा जाना चाहिए जिसने या तो 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले रोज़गार छोड़ दिया है या पूरा होने से पहले 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। 10 साल की सेवा के एक सदस्य जिसने सेवा छोड़ने की तिथि पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इस आवेदन को दाखिल करने की तिथि पर 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, वो भी फॉर्म 10C का उपयोग करके पीएफ निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। एक कर्मचारी जो 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका है लेकिन 58 वर्ष से कम है और अपनी पेंशन को कम करके इच्छुक नहीं है, यानी कि अपने पेंशन को कम करने के इच्छुक नहीं है, वो भी इस फॉर्म के माध्यम से दावा दायर कर सकता है। मृतक सदस्य का परिवार या नामित या कानूनी उत्तराधिकारी जिसकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु के बाद हो गई थी लेकिन उसने 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी नहीं की थी, वो भी ये दावा प्रपत्र दाखिल कर सकता है। पीएफ पार्ट विड्रॉल फॉर्म 31 पीएफ अकाउंट से फंड की आंशिक निकासी के लिए इस फॉर्म की ज़रूरत होती है। पीएफ एडवांस फॉर्म के रूप में भी इसे जाना जाता है। एक कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति से पहले घर की खरीदारी, निर्माण, शादी या फिर स्वयं या फिर भाई बच्चों की शिक्षा, गृह ऋण की चुकौती और चिकित्सा आपदा स्थिति सहित उद्देश्यों के लिए पीएफ निकालने के लिए तैयार है। यदि आप सेवा में हैं और पीएफ निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 31 का उपयोग करके आवेदन करना चाहिए। इसके अलावा है फॉर्म 10D। जबकि सभी ईपीएफओ सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में स्वचालित रूप से नामांकित हो जाते हैं और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं, एक सदस्य प्रत्येक 4% की रियायती दर पर कम पेंशन का विकल्प चुन सकता है। 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वर्ष जो सदस्य कम पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं उन्हें ईपीएफ फॉर्म 10D भरना होगा। ये सभी फॉर्म कुछ मापदंडों के साथ आते हैं। आपको अपना दावा दायर करने से पहले विवरण की जांच करनी चाहिए। 20 सितंबर 2022 को जारी ईपीएफओ के अंतिम पेरोल डेटा के अनुसार ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में 18.23 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े। महीने के दौरान जोड़े गए कुल 18.23 लाख सदस्यों में से लगभग 10.58 लाख नए सदस्य सामाजिक सुरक्षा कवर के तहत आए हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको खबर पसंद आई होगी। आप सभी से फिर से निवेदन है
कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।